तो दोस्तों यूपी पुलिस एसआई दो इसका रिजल्ट दो है दोस्तों। इसको रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब बहुत ज़्यादा उलझन इसमें होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें सिलेक्शन की दौड़ तो बिल्कुल ख़त्म ही मानो। क्योंकि जो लोग उम्मीद कर रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो वो किसी भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि इस बार ऐसा होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ आपको सारी जानकारी बताऊंगा मैं A to Z। ठीक है। तो दोस्तों यूपी पुलिस एसआई मिनिस्ट्रियल वाली भर्ती के बारे में बता रहा हूँ। एसआई कॉन्फिडेंशियल की जो भर्ती है, इसमें दोस्तों इस बार आप सभी को पता है कि ऐसा किया कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने हर सब्जेक्ट में, जैसे 4 सेक्शन है, हर सेक्शन में 35-35% नंबर हैं और ओवरऑल आपके 40% हैं, तो दोस्तों आपको वहाँ पर बुला लिया गया है पेपर के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, DBPST के लिए। लेकिन दोस्तों वहाँ आपका DBPST होगा, उसके बाद आपकी सबको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये क्यों किया है दोस्तों? सबसे ज़्यादा बात आती है कि दोस्तों ये लोग जो हैं क्या करते हैं, एसआई कॉन्फिडेंशियल मिनिस्ट्रियल एसआई सबका फॉर्म एक साथ भरवाते हैं। एक साथ भराने के कारण ही ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये दोनों फॉर्म अलग अलग भरे जाते तो ये दिक्कत कभी आती नहीं। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि देखिए एएसआई में तो ठीक है बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन एसआई वाली जो भर्ती है इसमें बच्चे दूर दूर तक नहीं मिलते। पहले यही कट ऑफ लगाते थे और उसके बाद क्या होता था, जिसके पास सर्टिफिकेट वगैरह होते थे तो वो बच्चे रह जाते थे क्योंकि उनके नंबर आते थे कम। इस वजह से इन्होंने बच्चों को स्प्लिट करने के लिए ये बुलाया है। वहाँ पर जाके आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे और आपकी ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल का जो स्किल टेस्ट होता है आपको स्टेन, वो आपसे मांगी जाएगी। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको नहीं बढ़ा, मतलब आगे के लिए प्रोसीड नहीं किया जाएगा। तो इस सारी चीज़ के लिए इस भर्ती बोर्ड ने इस बार सब कुछ नया कर दिया है। तो देखिए टोटल 400 नंबर का पेपर आपका हो चुका है। आप सभी के नंबर जो हैं ये देख रहे हो तो कम से कम 200 प्लस तो सभी के नंबर इसमें हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो उम्मीद कर रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और उसके नंबर 200 से कम हों। लेकिन जो रियली में जो सिलेक्शन होंगे दोस्तों, एएसआई की बात मैं कर रहा हूँ, 300 के आसपास ही होंगे। 300 नंबर जिसके होंगे, देखिए 280 के आसपास भी अगर एवरेज में आपका है तो भी आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। लेकिन अगर आप 240 250 इससे उम्मीद करोगे तो आपका सिलेक्शन ना के बराबर। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, चांस मिला है, खोइएगा मत। टाइपिंग आपको करनी है, टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों डूबते को तिनके का सहारा वाली बात होती है। अगर आपको नसीब यहीं लिखा होगा तो आपकी जॉब यहाँ भी लग सकती है, चाहे आपका 140 नंबर क्यों ना हो। ठीक है। तो ये मत बोलना कि मैं दोनों तरफ की बात, मैं दोनों तरफ की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं यही बोलूँगा कि उम्मीद मत करना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अपनी मेहनत आपको पूरी करनी है। क्योंकि आपको फिर बाद में रिग्रेट नहीं होगा अगर सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इसमें आपके सिलेक्शन के चांस, जिसके नंबर 300 से कम है, सिलेक्शन के चांस 5 से 10% है, बाकी 80% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको 1% के हिसाब से तैयारी करनी है। देखिए पहले मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो आपको ये बताई थी कि इसमें एएसआई की बता रहा हूँ। ठीक है। ऐसा ही कि मत समझ लेना कि 315 320 UR EWS इतना। तो देखिए EWS का अब आपको घटाना है ये नंबर। ये आपका 310 की बजाय ये 280 के 80 से लेकर और 290 तक जा सकता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। क्योंकि दोस्तों EWS की बिल्कुल डाउन जाने वाली है। OBC की और डाउन जाएगी। क्योंकि इस बार मेरिट इसमें डाउन इसीलिए जाएगी क्योंकि बच्चा पहले ही टाइपिंग में निकल जाएगा, DB में निकल जाएगा। पिछली बार ऐसा नहीं होता था। और SC ST की भी थोड़ी डाउन जाएगी। लेकिन अगर उसकी बात देखें कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें तो इतना नहीं। देखिए अगर उन्होंने 10 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं तो कोई उम्मीद नहीं है कि दोबारा मेरिट आएगी। लेकिन दोबारा मेरिट आने के चांस बहुत कुछ बन सकते हैं क्योंकि बच्चे नहीं मिलेंगे। अभी आपकी टाइपिंग हो जाएगी इसी महीने के एंड में, तो फिर बच्चे कहाँ दे पाएंगे टाइपिंग? क्योंकि दोस्तों की कोई ये वो थोड़ी है कि आप आए और पैसे दिए और जलेबी खा ली। ऐसी चीज़ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है। और ये मैंने फाइनल के लिए पहले बताया था कितने नंबर आपके पास होने चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी भी यही कहूँगा, 300 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, 280 के भी आसपास हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस अच्छे खासे हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार टाइपिंग में बहुत बच्चे निकलने वाले ये। क्योंकि दोस्तों 3 साल हो गई, 3 साल से कोई टाइपिंग नहीं कर रहा है। अभी जूनियर असिस्टेंट की जिसने टाइपिंग की है, एएसआई में बहुत कम लोग हैं क्योंकि वो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर ऑपरेटर में जाने वाले हैं। ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो इसमें नहीं है। तो आगे तो यही है कि दोस्तों देखते हैं, मेरिट इसकी 300 के आसपास ही रहेगी।
यू आर ओ ई बी मतलब ई डब्ल्यू एस ओ बी सी की, और बाकी एस सी एस टी वाले इनकी कम रहेगी। मैं अभी आपको ऑफिशियल नोटिस से कुछ और बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है रिजल्ट आपका आ चुका है। अब आपसे डीबी के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें 10 दिसंबर को जैसे है, तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि देखिए, पांचवा पॉइंट जो है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि डीबी के बाद मेरिट लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीबी के बाद मेरिट नहीं लगी, आपकी टाइपिंग के बाद मेरिट लगेगी। देखिए, इन्होंने बोला है कि उक्त वृद्धियों और विलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई की तिथि एवं स्थान विस्तृत कर दिया जाएगा बोर्ड की वेबसाइट पर। और नंबर 5 बोला, प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की अहर्कारी प्रगति की कंप्यूटर टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो डीबीपीएसटी में पास हो जाएंगे उनकी जो है टाइपिंग की जाएगी, चाहे आप स्टेनो हो चाहे कोई भी हो, आपकी टाइपिंग की जाएगी। लेकिन जिन अभ्यर्थियों द्वारा उप निरीक्षक के पद हेतु आवेदन पत्र में विकल्प दिया गया है, उनके द्वारा टंकण परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर अहर्कारी प्रगति की असली भी परीक्षा में सम्मिलित होने एवं सफल होने की अपेक्षा की जाएगी। तो जो भी एसआई वाले हैं उनको भी टाइपिंग देनी पड़ेगी, इन्होंने ये बोला है। ठीक है, क्यों, अगर उन्होंने दोनों में भरा है, अगर एक में भरा है तो फिर उनको टाइपिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ इसमें उन्होंने दे रखी है। और फिर फाइनल मेरिट आपकी जो बनेगी वो फिर आपकी, इसमें ऐसा नहीं है जो निकलने थे बच्चे वो निकल गए, अब तो इसमें फाइनल मेरिट में ही बच्चे निकलेंगे। उससे पहले निकलने का कोई मतलब ही नहीं है कि कट ऑफ इसकी अलग कितनी कट ऑफ निकलेंगी। ठीक है, तो यही इसका प्रोसेस है। और बस यही उम्मीद है कि दोस्तों जो मैंने नंबर बताए हैं, अगर आपके बन रहे हैं 300 के आसपास, 280 के आसपास बन रहे हैं, तो उम्मीद करना, लेकिन टाइपिंग वगैरह ये मत करना, मिस नहीं करना है कुछ भी आपको। ठीक है, तो इस वीडियो, क्योंकि दोस्तों इसमें तो किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का नंबर आ गया, 20 22 24 हज़ार जो भी कैंडिडेट हैं उतने बच्चों की टाइपिंग होनी है। उसमें से डीबी में भी निकल जाएंगे, फिर भी 15 20 हज़ार बच्चे तो रह ही जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भरी दिल से राम राम।